नमस्ते बच्चों। मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही ज्ञानवर्धक पाठ के साथ उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है 3 बत्तियाँ। इस पाठ में शहरों में जलने वाली रोड लाइट, चौराहों पर लगे हुए ट्रैफिक बत्तियाँ तथा जेब्रा क्रॉसिंग के विषय में जानकारी दी गई है। तो आइए हम लोग सर्वप्रथम इस पाठ का वाचन करते हैं। वाचन से पूर्व इस पाठ में कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का हम उच्चारण करते हैं। घूमना, गाड़ियां, अचानक, बर्बाद, सवारियां। गर्मी की छुट्टियां हुई, आकांक्षा इन छुट्टियों में बाहर घूमना चाहती थी। वही अपने बड़े भैया के साथ लखनऊ गई। वहां उसने के चाचा जी रहते थे। एक दिन चाचा जी बाजार जा रहे थे। आकांक्षा ने भी उसके साथ जाने की जिद की। चाचा जी ने आकांक्षा को स्कूटर पर आगे खड़ा किया और चल पड़े। बाजार में बहुत भीड़ थी। अनेक बसें, कारें, साइकिलें और रिक्शे चल रहे थे। अचानक चाचा जी ने एक चौराहे पर स्कूटर रोका और उसको बंद कर दिया। दूसरे सभी वाहन भी रुक गए थे। आकांक्षा ने चाचा जी से पूछा, चाचा जी, सामने यह लाल बत्ती क्यों जल रही है? चाचा जी ने बताया, बेटी, इस लाल बत्ती का मतलब है कि इसके जलते रहने तक सब गाड़ियां यहाँ रुकें। कुछ देर बाद सामने हमें सावधान करने के लिए पीली बत्ती जलेगी और फिर चलने के लिए हरी बत्ती। तब हम लोग आगे जाएंगे। आकांक्षा ने पूछा, पर चाचा जी, इस तरह समय बर्बाद करने से क्या लाभ? चाचा जी ने समझाया, इस तरह समय बर्बाद नहीं होता, इससे आने जाने में सुविधा होती है। इस तरह टकराने से बचा जा सकता है। आकांक्षा बोली, हमारे गांव में तो ऐसी बत्तियां नहीं हैं, वहां तो सब लोग बिना रुके आते जाते हैं। चाचा जी ने समझाया, गांव में ऐसी भीड़ नहीं होती, शहरों में तो बहुत सवारियां चलती हैं, यहाँ ये बत्तियां जरूरी हैं। तभी सामने पीली बत्ती जली। चाचा जी ने स्कूटर स्टार्ट किया, फिर हरी बत्ती जली। चाचा जी ने स्कूटर आगे बढ़ाया, दूसरी गाड़ियां भी चल पड़ी। सामने से आने वाली गाड़ियां भी चली। अब दाएं बाएं के सड़कों पर चलती हुई गाड़ियां रुक गई थीं। अब आकांक्षा को सब बात समझ में आ गई। तो इस तरह बच्चों, आपके इस पाठ में यह बतलाया गया है कि शहरों में आवागमन, सवारियों का बहुत ही संख्या में प्रचलन होता है। बहुत ज़्यादा संख्या में सवारियां चलती हैं। तो ये सवारियां एक नियम के, एक कानून के तहत बड़े ही पालन करते हुए अपने अपने सामने अपने अपने नियम का पालन करते हुए चलती हैं। जब इन नियमों को अगर कोई भंग करता है तो कोई घटना दुर्घटना होता है या हो सकता है। आपने देखा होगा, शहरों में सड़कों पर एक जेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई होती है। बीच बीच में काली पट्टी और उसके बाद सफेद सी पट्टी होती है। वह इसलिए होती है कि पैदल यात्री रोड के एक दूसरे तरफ से आ जा सकते हैं। शहरों के चौराहों पर लाल, पीली और हरी बत्ती लगाई गई होती है। लाल बत्ती का जब सिग्नल होता है, संकेत होता है, तो इसका मतलब कि आप ठहरें। उसके बाद जब कुछ देर के बाद पीली बत्ती का संकेत होता है, तो इसका मतलब कि आप सावधान हो जाएं। उसके बाद हरी बत्ती
जलाई जाती है, उसका मतलब कि आप जिधर को जाना चाहते हो उधर जा सकते हैं। तो इस पाठ में आपको इस चीज की शिक्षा दी गई है कि आप शहर में जाएं तो नियम का पालन करें। नियम का जो पालन नहीं करते हैं वे घटना का शिकार हो सकते हैं। और कभी भी अपने बाएं तरफ से ही चलना चाहिए, इधर उधर सड़कों पर देखते हुए नहीं चलना चाहिए, तो इससे किसी दूसरे वाहन से आपको चोट लग सकती है। अतः ऐसे बुरी आदतों का शिकार नहीं होना चाहिए और अपने नियम का, परिवहन का, आवागमन के नियमों का पालन करते हुए हमें सड़क पर चलना चाहिए। धन्यवाद।